सब आप सब लोगों के साथ भी शेयर करूंगी। और व्रत का खाना देशी घी में ही बनता है। इसका पाउडर भी यूज़ कर सकते हो, दोनों ही तरीके से। फ्रेंड कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ सब लोग बहुत ही ज़्यादा स्वस्थ होंगे, बहुत ही ज़्यादा मस्त होंगे। और आप सब लोगों के पूरे 9 दिनों के फास्ट चल रहे होंगे ना। मेरा भी आज फास्ट है, आज 7वां नवरात्रा है। और वैसे तो आज 8वां होना चाहिए, अष्टमी होनी चाहिए, बट बीच में जो तीज थी वो 2 दिन की हो गई है, तो 7वां नवरात्रा आज है हमारे यहाँ पर। और कल अष्टमी और नवमी एक ही दिन हो रही है हमारे यहाँ पर। आप सब लोगों के यहाँ पर कैसे हो रही है ये मुझे कमेंट करके बताना, क्योंकि आजकल ये जो तिथि के अनुसार ये सब चीज़ें चल रही हैं, ये ऐसे होती हैं कि दोपहर से शुरू होती है और अगले दिन दोपहर को ख़त्म होती है। तो इस बार यही हो रहा है कि आज दोपहर से अष्टमी शुरू हो रही है और कल दोपहर तक अष्टमी है, और कल दोपहर से नवमी शुरू हो रही है, और फिर परसों दोपहर तक नवमी है, एंड देन दशहरा है परसों दोपहर से। ठीक है, तो 8 या 9वीं इसीलिए एक ही दिन हो रही है। जिन लोगों को नौमी करनी है, जिन लोगों को 8 करनी है, वो सब कल ही कर लेंगे। ठीक है, तो हमारे यहाँ पर भी 8 होती है, पत्तल डलती हैं, पत्तल का सामान बनता है बहुत सारा, जिसमें से काफ़ी सारा सामान बन चुका है जो सूखा बनता है, जैसे गुजिया है या इस तरीके की जो चीज़ें हैं, समोसी हैं, पोटली हैं, ये सब चीज़ें हमारे यहाँ पे बन चुकी है, सूखी चीज़ें बनती हैं। और बाकी जो गीला सामान है, पूरी कचौड़ी, सब्जी, रायते, हलवा, चना, ये सब सुबह सुबह बनेगा कल सुबह। ठीक है, तो वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी ब्लॉग में बने रहना। और हाँ, इससे पहले कि मैं ब्लॉग में आगे बढ़ूँ, मैं आप सब लोगों से बोलना चाहती हूँ कि अगर आप सब लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो को पूरा देखना। वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट करके बताना कि कैसी लगी, और मन करे तो शेयर कर देना वीडियो को। और मैंने अभी तक ना सुबह से बस चाय पी हुई है। ठीक है, और वही सुबह का रूटीन सारा, घर की साफ़ सफाई करके, नहाई धोई, घर की पूजा की, और मंदिर गई, फिर अग्यारी की घर की। तो बस उसके बाद मैंने आके 1 कप चाय पिए, फिर मैं कुछ कामों में बिजी हो गई थी, कपड़े धोए, कपड़े सुखा कर आई। बाहर धूप बहुत तेज़ है यार, बहुत गर्मी है, और मुझे लग रहा है मैं इस बार की गर्मी में कुछ ज़्यादा ही काली हो गई हूँ। तो शुरू करेंगे। मैंने ना अभी तक अपनी ब्यूटी पे ध्यान नहीं दिया कभी भी। ठीक है, क्योंकि मुझे लगता था कि नहीं, मैं अच्छी ही लगती हूँ देखने में, लेकिन अब मुझे लग रहा है जैसे जैसे मेरी एज बढ़ रही है कि मुझे थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा अपने ऊपर भी। मतलब जैसे मैं अपनी फिगर पे तो ध्यान देती हूँ कि मैं मोटी हूँ, पतली हो रही हूँ, क्या हो रहा है, लेकिन अब थोड़ा सा ना मुझे अपनी ब्यूटी वगैरह पे भी ध्यान देना पड़ेगा। तो करूँगी आप सब लोगों के साथ भी शेयर, जो कुछ भी मैं अपने ऊपर अप्लाई करूँगी वो सब आप सब लोगों के साथ भी शेयर करूँगी। और हाँ, तो अब मैं अपने लिए जाऊंगी फ्रूट्स काटने के लिए, है ना। और मैं आज हनु के रूम में बैठ के आप सब लोगों से बातें कर रही हूँ। उसका काम भी खुला हुआ है, वो 10 मिनट के लिए यहाँ से हटा था। मैंने कहा मैं ज़रा सा शूट कर लूँ, क्योंकि घर फैला हुआ है, धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी ना सफाई शुरू हो गई है घर के अंदर। अभी कल हमने हनु का रूम काफ़ी सारा क्लीन किया था, लेकिन अभी पूरी तरीके से क्लीन नहीं है, क्योंकि अभी तो सिर्फ इसकी किताब कॉपियाँ ही कल सेट हो पाई थी। तो अभी बाकी के रूम की सबसे पहले स्टार्टिंग इसके रूम से ही हुई है, क्योंकि इसका रूम सेट हो जाएगा तो फिर ये सुकून से पढ़ सकेगा अपने रूम में, और मैं अपने बाकी के घर को धीरे धीरे, यार अकेले काम करना होता है तो धीरे धीरे ही होता है, एक साथ तो नहीं हो पाता। एक ही दिन में अकेले सारा का सारा काम आप नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत सारी क्लीनिंग करनी होती है दिवाली से पहले, हर एक चीज़ को चमकाना होता है। तो यही एक टाइम होता है जिसमें हमें भी मन करता है अंदर से कि हाँ यार अब सफाई कर लेते हैं, है ना। तो इस बहाने घर अच्छे से चमक जाता है, मुझे बड़ा मज़ा आता है। लेकिन थकान तो होती है, क्योंकि घर के काम भी हमको देखने होते हैं और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो सब चीज़ों को एडजस्ट करना होता है। आप सब लोगों की भी सफाई शुरू हो गई होगी ना। और चैनल पर कुछ क्वेश्चंस आए थे, उनकी रिप्लाई मैं भी दूंगी आपको, तो ब्लॉग में बने रहना, ब्लॉग को पूरा देखना। अभी मैं काटूंगी फ्रूट्स, क्योंकि अभी बज रहे हैं दोपहर के 2:30 और मैंने अभी तक सुबह से कुछ नहीं खाया। तो मैं फ्रूट्स काट के फ्रूट्स खाऊंगी पहले। और रात को मैं एक ही टाइम खाना खाती हूँ व्रत में, आप सब लोगों को बहुत बार दिखा चुकी हूँ। कोई भी फास्ट हो मेरा, मंडे का हो, नवमी का हो, या जन्माष्टमी हो, शिवरात्रि, कोई भी हो, मैं एक ही टाइम खाना खाना प्रेफर करती हूँ। एक टाइम फ्रूट्स खाती हूँ और एक टाइम चाय पीती हूँ। ऐसे मेरा ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर सेट होता है। तो बाकी मैं आपको दिखाऊंगी कि क्या चल रहा है। ठीक है, और आप सब लोगों का कैसा जा रहा है करवा चौथ वेट लॉस चैलेंज। मुझे तो 1 हफ्ते में अपने अंदर बहुत ज़्यादा फ़र्क दिख रहा है। मेरा पेट जो है वो काफ़ी अंदर हो चुका है, काफ़ी स्लिम हो चुका है, इंचेस लॉस हो रहे हैं, तो मैं बहुत हैप्पी हूँ। और यही चाहिए होता है मुझे मेन, कि इंचेस लॉस हो जाए। बाकी वेट पे मैं इतना फोकस नहीं करती, मुझे अपनी बॉडी स्लिम दिखनी चाहिए। मेरा मेन मोटिव यही होता है कि फ़ैट लॉस अच्छे से होना चाहिए। वेट का कौन देख रहा है यार। लेकिन हाँ, जब फैट लॉस होता है तो वेट लॉस भी होता है, लेकिन जब आप पहली बार वेट लॉस करते हो ना तो काफ़ी अच्छा वेट लॉस होता है।
सेकंड टाइम में कम होता है। और मेरी बॉडी से क्या होता है, मैं जब ये शुरू करती हूँ चैलेंज वगैरह लेना, तो फैट लॉस बहुत अच्छे से होता है, इंच लॉस होता है, जो दिखाई देता है सब लोगों को, है ना। तो बस मुझे यही चाहिए होता है कि सब लोगों को दिखना चाहिए कि मैं कुछ कर रही हूँ और मेरी बॉडी पे दिखाई दे वो, बस। तो आई एम सो हैप्पी नाउ बिकॉज आई लॉस टू मच इंचेस, है ना। तो चलो फ्रूट्स खाते हैं। और आप सब लोगों ने क्या खाया दोपहर को, आप सब लोग क्या क्या खाते हो नवरात्रि में, वो मुझे बताना ज़रूर कमेंट करके, ओके। तो मिलते हैं। तो मैं आ गई थी किचन में, मैंने एक एप्पल निकाला और एक बाबू गोशा निकाला। आजकल इसका सीज़न चल रहा है तो बहुत इजीली अवेलेबल है मार्केट में, दोनों को धोया। और ये मैं जिससे धो रही हूँ ना, ये जो शावर है ये मैंने मीशो से मंगाया था और इसके ऊपर ना मैंने शॉर्ट वीडियो भी बनाई थी और आप सब लोगों को दिखाई भी थी। बहुत ही हेल्पफुल है। पहले ना मेरी सिंक से पानी चारों तरफ फैलता था और मेरे कपड़े गीले हो जाते थे, जिससे मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी, क्योंकि ठंड आ रही थी। गर्मियों में तो कपड़े सूख जाते हैं, बट ठंडों में अगर कपड़े गीले होंगे तो फिर कैसे काम चलेगा। तो ये मैंने मंगाया था, मुझे लगभग 40 रुपये का एक पड़ा था। बहुत ही बढ़िया लगा मुझे और इससे ना सिंक भी इजीली धुल जाती है। बहुत ही बढ़िया लगा, मतलब मेरा तो ना दिल खुश है जब से मैंने इसे मंगाया है। मतलब इस प्रोडक्ट से ना मुझे प्यार हो गया है, आप ये समझ लो। और आप लोग भी यूज़ करोगे, आपको बहुत रिलीफ मिलेगी, बहुत अच्छा लगेगा इससे, मतलब यूज़ करके इसे सिंक में अपनी। बाकी आपको मैंने लिंक शेयर कर दिया था, आप लोग इजीली वहाँ से ख़रीद सकते हो, ठीक है। वरना मीशो पे डालोगे ना वाटर फ़िल्टर तो ये निकल आएगा। उसके बाद मैंने अपने लिए फ्रूट्स कट किए, ठीक है। बाबू गोशा को मैं जिस तरीके से कट कर रही हूँ ना, इसी तरीके से ना आप एप्पल को भी कट कर सकते हो, इससे इजीली हो जाता है इसको खाने में। और फिर उसके बाद मैं लेकर आ गई थी रूम में इसको और आराम से ना सुकून से बैठकर खाया था। आप लोग देखते होंगे मेरे पीछे हमेशा एक चेयर रखी रहती है। भाई मेरे कमरे में ना हमेशा ये एक चेयर रखी रहती है, इस पर एक्स्ट्रा कपड़े रखे रहते हैं, प्रेस के कपड़े रखे रहते हैं, या फिर मैं बाहर से धूप से जो कपड़े उतार के लाती हूँ ना, वो घड़ी करने वाले कपड़े रखे रहते हैं, मैं उनको बाद में घड़ी करके रख देती हूँ। तो लेकिन ये एक चेयर ना, ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल है और ये मेरे रूम में हमेशा रखी रहती है। और हाँ, एक चीज़ और बताऊँ, आप भले ही फ्रूट्स खा रहे हो, ठीक है, लेकिन उसको भी ना अच्छे से स्लो चबा कर खाना। क्योंकि देखो, मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ, मैंने जो अपना वज़न कम किया ना तो मैंने कोई जिम जॉइन की है, ना कोई बहुत ज़्यादा हार्ड वर्कआउट किया है, ठीक है, ना ही डेली एक्सरसाइज या फिर योगा किया है। लेकिन ये जो एक ईटिंग हैबिट है ना, स्लो चबा कर खाने की तसल्ली से, इसकी वजह से ही मैंने ना अब तक अपना इतना सारा वज़न कम किया है। और हमेशा ये टेक्निक ज़रूर काम आती है। ये एक तो आपकी बॉडी से इंच लॉस बहुत अच्छा करती है और आपकी बॉडी से ना फैट को बहुत अच्छे से पूछा था कि आप व्रत का खाना किस में बनाती हो, तो देखो ये है देशी घी, ठीक है, और व्रत का खाना देशी घी में ही बनता है। मैं आपके सामने डाल रही हूँ कढ़ाई में, देखो, ठीक है। लेकिन ये ना लोहे की कढ़ाई है, तो गर्म होने के बाद क्या होता है कि देशी घी जो है वो वैसा ही हो जाता है, ठीक है। पिछली बार मैंने थोड़ा ज़्यादा देशी घी कर दिया था, मैं इस बार थोड़ा कम कर रही हूँ, जिससे कि आपको समझ में आए कि देशी घी ही है, ठीक है। और व्रत का खाना हमेशा देशी घी में ही बनाना चाहिए। अब ये गर्म हो जाएगा ना तो इसका कलर ऐसा ही हो जाएगा कढ़ाई जैसा, फिर आपको लोहे की कढ़ाई में कुछ नहीं पता चलेगा कि ये देशी घी है या रिफाइंड है। रिफाइंड तो मैंने पिछले 10 साल हो गए होंगे, 10 सालों से यूज़ ही नहीं किया है। मैं सिर्फ सरसों का तेल और देशी घी यूज़ करती हूँ। कभी कभी मैं राइस ब्राइन ऑयल यूज़ करती हूँ, कभी जैसे भटूरे वगैरह तलने हैं तो उस चीज़ के लिए, क्योंकि वो ना सरसों के तेल में अच्छे लगते हैं और ना मुझे उसका टेस्ट ना देशी घी में आता है। लेकिन मैं रिफाइंड नहीं यूज़ करती हूँ बिल्कुल भी। तो अब देखो जैसे जैसे ना ये देशी घी गर्म होता जा रहा है, अब देखो ये जो जमा सा हुआ था ना थोड़ा थोड़ा, देखो ये वापस वैसा ही होता जा रहा है। और दूर से अगर आप इसे देखोगे तो ये आपको रिफाइंड जैसा लगेगा, है ना। तो ऐसा मत सोचा करो। देखो सब लोग ना खाना देशी घी में ही खाते हैं जो व्रत वाला होता है, वैसे चाहे कोई जैसे भी खा रहा हो, लेकिन व्रत का खाना तो सभी लोग देशी घी में खाते हैं। तो सुबह मैंने ब्रेकफास्ट में पी चाय, दोपहर को मैंने लंच में खाए फ्रूट्स जो मैंने आपको दिखाए, और अब हो गया था रात के डिनर का समय। तो मैंने बनाई थी व्रत की खीर, जिसकी रेसिपी मैंने आपको दौज वाले दिन जो मैंने ब्लॉग डाला था ना डे नंबर 2 का, उसमें मैंने आपको शेयर की थी। तो आज मैंने इसलिए ना उसकी रेसिपी शेयर नहीं की आपके साथ। और साथ में ना चटनी बना के रख ली थी व्रत वाली, और मैं बनाने के लिए जा रही थी कूटू के बरूले, ठीक है, जिसके लिए मैंने आलू बॉईल करके रख लिए थे। और कुछ नहीं होता, काली मिर्च कूट के महीन कर ली थी, सेंधा नमक निकाल लिया था। उसके बाद ना मैंने कूटू को छान कर घोल लिया, थोड़ा सा पानी डालकर इसमें हरी मिर्च कट कर ली, और वो जो कूटी थी ना मैंने काली मिर्च वो डाल ली,
मैंने अपनी कढ़ाई में थोड़ा सा देसी घी किया, जो कि मैं आपको दिखा रही थी। पिछली बार क्वेश्चन आया था कि देसी घी नहीं है ये आपका, आप रिफाइंड में सेकते हो, उसका मैंने रिप्लाई दिया था अभी भी आपको। तो जिसने क्वेश्चन किया था उनको समझ में आ गया होगा, इसलिए मैंने प्रॉपर दिखा भी दिया, जिससे कि किसी और के मन में भी ये डाउट ना रहे, ठीक है। तो मैंने इसमें पानी घोला, सेंधा नमक, काली मिर्च, हरी मिर्च सब कुछ डाली, और वो जो मैंने बॉयल आलू किए थे ना, उसको ना मैंने मोटा मोटा कट कर लिया था, ठीक है। तो उसको मैंने इसमें डाला और अच्छे से, जब बिल्कुल कढ़ाई को ना खूब अच्छे से गरम कर लो ना आप, घी खूब अच्छे से गरम हो जाए तब आप डालना। ये जो बरूले हैं ना, अगर आप बॉइल्ड पोटैटो के बना रहे हो, बॉइल्ड आलू के, तो बहुत जल्दी बन जाते हैं। आपको ना इसको कोई स्लो गैस पे सेकने की ज़रूरत नहीं है, या फिर आप सोचोगे अरे क्रंची तभी होंगे जब आप इसको स्लो गैस पर सेकोगे, तो ऐसा कुछ नहीं होता। इसको आप बिल्कुल हाई फ्लेम पर सेको, बहुत जल्दी सिक जाते हैं और क्रंची तो बनते ही बनते हैं। खूटू एक ऐसा आटा होता है जो वेट लॉस करने में आपको बहुत ज़्यादा मदद करता है, इसलिए जो लोग पूरे 9 दिन के फास्ट रखते हैं ना, अगर वो कम ऑयली खाना खाते हैं और डेली खूटू का कुछ ना कुछ खाते हैं कम ऑयल में बना के ना, तो वेट बहुत तेज़ी से लॉस होता है। तो अगर आपने 9 दिन का फास्ट रखा है तो आपको बहुत आसानी रही होगी वेट लॉस करने में, ठीक है। लेकिन मैं तो 2 ही दिन का रखती हूँ, और खूटू गर्म है तो मुझे थोड़ा कम सूट करता है, मुझे ज़्यादा गर्म चीज़ें ना सूट नहीं करती, लेकिन फिर भी व्रत में खाना तो खूटू ही होता है। और हाँ, अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी है तो प्लीज़ खूटू का आटा बिल्कुल भी मत खाना, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्म होता है और अबॉर्शन होने का डर रहता है। तो मैंने कढ़ाई में डाल के इसको अच्छे से सेक लिया था, और इधर फिर मैं अपनी व्रत की थाली लगा रही थी, जिसका मुझे भगवान जी को भोग लगाना था। तो मैंने जो ना चटनी बनाई थी ना, वो मैंने नहीं ली थी, क्योंकि मेरा मन नहीं था बिल्कुल भी चटनी खाने का। मुझे ना ये खूटू के जो बरूले होते हैं ना, फीके दही से अच्छे लगते हैं। तो मैंने 1 कटोरी में फीका दही ले लिया था, 1 कटोरी मैंने खीर ले ली थी। खीर मैंने थोड़ी कम मीठी बनाई थी, क्योंकि मैं अभी चीनी ना कम खा रही हूँ, मतलब कोशिश कर रही हूँ कि ना खाऊँ, लेकिन अगर खानी पड़ जाती है तो कम मीठा लेकर खाती हूँ। और बरूले ले लिए थे, और मैंने ग्लास में थोड़ा सा पानी ले लिया था भोग लगाने के लिए। आप सोच रहे होंगे मैंने इतना कम खाना क्यों बनाया। मैं सोचती हूँ कि मैं ना जितनी कम डिश बनाऊँगी उतना कम खाना खाऊँगी, इसलिए मैं बहुत सारे ये 56 तरीके के आइटम्स मैं नहीं बनाती, जितना खा सकते हैं उतना ही बनाती हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि ज़्यादा बनाओ फिर ज़्यादा ठूस ना पड़ जाए हमको। तो खाना लेकर आ गई थी मैं अपने रूम में भोग लगा के भगवान जी का, और फिर आराम से ना उसको स्लो ईटिंग करके खाया 32 बार वाले फॉर्मूले से, जो कि मैं आपको हर बार सारे कड़ी पत्ते तोड़े। ये 4 लीटर का भगोना है मेरा, और आधे से ज़्यादा भर चुका है, मतलब लगभग। हालांकि ये 2 किलो, इसे ऐसे तो नहीं कह सकते, लेकिन 2 किलो जितना दूध आता है लगभग उतना ना ये भगोना भर रहा है कड़ी पत्ते से, ठीक है। इतना सारा कड़ी पत्ता है। ये स्मेज पे कब से रखा हुआ सुखा रही थी मैं। और ये हैं इसकी डंडियाँ, अभी मैंने इसे अलग किया है तोड़ के। ये देखो कितनी सारी डंडियाँ हैं इसकी, इनको बाहर फेंक कर आऊँगी मैं अभी सबको। तो काफ़ी टाइम का जुगाड़ हो गया मेरा कड़ी पत्ते का। इसे मतलब कड़ी पत्ते को आप देखो किसी भी रेसिपी में भी यूज़ कर सकते हो, जैसे पोहा वगैरह बना रहे हो, उपमा वगैरह बना रहे हो, या फिर इसे पीस के इसका पाउडर भी यूज़ कर सकते हो। दोनों ही तरीके से काम करता है। बालों के लिए अच्छा होता है, स्किन के लिए अच्छा होता है, स्किन को चमकदार बनाता है, पाइल्स में हेल्प करता है, कॉन्स्टिपेशन में हेल्प करता है ना, आपके पेट को साफ़ करता है, आपके खून को साफ़ करता है, बहुत सारे फ़ायदे हैं। तो अगर आपके आसपास कड़ी पत्ते का पेड़ हो ना, तो ज़रूर यूज़ करना।